मुझे एक चैनल पे वीडियो मिला था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि 300 में आईडी दे दूंगा। मैं बोला कि देखो सिर्फ आईडी देंगे कि अगर आपको किट ही नहीं मिल पाएगा तो फिर आईडी देने से मतलब क्या, वो तो फ्री में ही मंगवाओगे ना। तो अगर आपको फ्री में आईडी दे दूं और किट नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास किट ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको उन व्यक्ति से जुड़ना है जो सिर्फ आईडी नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके पास सारा सेटअप है। 100 रुपये ज्यादा भी आपको लगाना पड़े, बेहतर सपोर्ट मिल रहा है, बेहतर आपको सर्विसेज मिल रहे हैं और आपको सारा चीज समय पर मिल जा रहा है, तो बल्कि वो बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़ना चाहते हैं, CSP आईडी लेकर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि CSP आईडी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होगा। कई सारे लोग सवाल करते हैं सर CSP आईडी अगर लेते हैं तो कितना कमाते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे देंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या क्या सर्विसेज मिलते हैं, क्या करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SKB ऑनलाइन वाला। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक CSP आईडी लेने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी एज यानी कि आयु कम से कम 18 साल होना चाहिए। 18 साल से नीचे होगा तो आप CSP आईडी नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि बिजनेस करने के लिए आपको 18 साल होना जरूरी है। अगर आपकी एज 18 साल नहीं है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अपने घर में किसी फैमिली के नाम से ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, सबसे जो कंफ्यूजन वाली बात है, लोग ये कहते हैं कि सर पेमेंट कितना लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि देखो यहाँ पर ये बिजनेस मॉडल है। मैं आपको बता दूं कि YouTube पे पूरा आप सर्च कीजिए तो कोई आपको 600 आईडी के बताएगा, कोई आपको 1500 बताएगा, कोई आपको 2000 भी बता देगा। अगर हम फिनो पेमेंट्स बैंक की ऑफिशियल चार्ज की बात करें, ऑफिशियल चार्ज मतलब जो बैंक की चार्ज होती है वो 2000 रुपये होती है। आप फिनो मित्र एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और वहां से बिकम एन मर्चेंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो वहां से अगर आप प्रोसेस करते हैं तो आपको 2000 रुपये लग जाती है। अब यहाँ पे अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कोई 25,000 लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बना है, कोई 50,000 लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बना है, कोई 1 लाख रुपए लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बना है। तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे पैसे लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और बैंक हमें भी 2000 की ही आईडी देती है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने से फायदे क्या होंगे? तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बनते हैं उनकी जो आईडी है डिस्काउंट मिलता है। अब कितना डिस्काउंट में मिलेगा बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। अब सपोज कीजिए कि आपका एक कपड़ा की दुकान है, जूता की दुकान है या फिर चप्पल की दुकान है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि 100 पीस एक साथ खरीदते हैं तो 100 पीस के हिसाब से आपके पैसे लगेंगे। अगर आप 1 पीस खरीदेंगे तो 1 पीस के हिसाब से पैसे लगेंगे। 1 पीस के थोड़ा ज्यादा लगता है, 100 पीस का और कम लगेगा। और अगर एक साथ 1000 आपने खरीद लिया तो आपको और भी डिस्काउंट में मिल जाएगा। बिजनेस का रूल है, बिजनेस में जितने ज्यादा पैसे लगाएंगे, जितने ज्यादा क्वांटिटी होगी, उतनी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई 5000 10,000 लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो उसको थोड़ा आईडी महंगी मिलती है। कोई अगर ज्यादा बिजनेस करता है, मतलब ज्यादा पैसे लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बना, तो उसको आईडी कम में मिलती है। तो बिजनेस का रूल है फ्रेंड्स, ये चीज होती है समझने की। तो काफी सारे लोग इसी के ऊपर कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आप 600 में दे रहे हैं, कोई 400 में दे रहा है, कोई 500 में दे रहा है, कोई 1500 रुपये ले रहा है, किस तरह से? प्राइस तो सबका एक होना चाहिए, बैंक एक है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि प्राइस बिल्कुल यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। मैं तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी भी कंपनी के आप उठा के देख लीजिए, चाहे स्पाइस मनी हो, पेनियरबाई हो, डोगमा सॉफ्ट हो, किसी भी कंपनी का प्राइस यहाँ पे फिक्स आपको नहीं मिलेगा। कंपनी की तरफ से प्राइस फिक्स रहती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से फिक्स नहीं रहती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग करता है। अब आगे से जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको आगे से जितनी अमाउंट मिलेगा उसके हिसाब से आप सेलिंग कीजिएगा। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका मुझे कॉल आया था। उन्होंने बताया कि सर अगर हम बैंक से आईडी डायरेक्ट लेते हैं तो वहां पे मुझे कमीशन ज्यादा मिलेगा। मैं बोला ऐसा क्यों सर? तो उन्होंने बोला कि सर बैंक से हम ले रहे हैं ना तो मुझे ज्यादा कमीशन देगा, और आपसे ले रहे हैं तो मुझे कमीशन कम मिलेगा, इसलिए कि बैंक आपको भी कमीशन दे रहा है और हमें भी दे रहा है, तो कमीशन तो यहाँ पे डिफरेंस होगी ना, कमीशन तो काट के ही देगी। मैं बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इस बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आपके अंदर। आप फिनो पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट पे जाइए या फिर एप्लीकेशन में जाइए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो कम मिलेगा और आप डायरेक्ट लेंगे तो ज्यादा मिलेगा। मैं फिनो पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी भी कंपनी की बात करता हूं, कमीशन आपको सेम मिलेगा, चाहे आप डायरेक्ट बैंक से लीजिए या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी कौन लेगा? फिर तो सब बैंक के पास ही जाएंगे, और जब बैंक के पास ही सब जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से कोई आईडी लेगा ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटर पैसे लगा के डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा क्यों? और एक चीज फ्रेंड्स, मैं और अपनी एक्सपीरियंस बता देना चाहता हूँ। मैं लगभग इस क्षेत्र में 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर बना के फिनो पेमेंट्स बैंक के अलावा काफी सारे कंपनियों का हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं सर्विस वगैरह। तो टोटल मिला के अभी हमारे पास 7000 मर्चेंट हैं, यानी कि 7000 रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हमें यहाँ पे जो अपनी एक्सपीरियंस था 3 साल के अंदर जो हुई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइस के ऊपर कभी मत आप भागिए।
अगर मान लीजिए कि कोई आपको 400 में आईडी देता है और दूसरे व्यक्ति आपको 300 में आईडी देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे 200, 300, 400 मत देखिए। यहाँ पर ये मत देखिए कि 100 रुपया मुझे यहाँ पे कम मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने आपको बोला, जिस व्यक्ति से आप जुड़ रहे हैं, आपको कितना गाइड कर पाएगा, कितना सपोर्ट कर पाएगा। खास करके मैं फिनो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फिनो में आईडी तो मिल जाएगा, आईडी देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आईडी दे दिया, तो क्या आप आईडी लेकर काम कर लेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए फिनो पेमेंट्स बैंक से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको गाइडलाइंस की भी जरूरत होती है। चाहे किसी भी कंपनी से जुड़े हैं, गाइडलाइंस की आपको जरूरत होती है। कहीं भी आपको कोई समस्या आती है, आपके शॉप पे कस्टमर खड़ा है और आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, तो किसको कॉल करेंगे? तो यहाँ पर अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो सही गाइड कर पाएगा। तो सही गाइड कौन कर पाएगा? जो सही डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब उनको नॉलेज है, जिनका एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक में आईडी लेने के बाद आपको अगर किसी को खाता खोलना है, अकाउंट खोलना है, तो किट आपको पास होना चाहिए। अगर किट नहीं होगा तो आप अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। तो देखो इस तरह से किट होती है, जैसे कि मैंने बताया। और मेरे पास अगर आप देखेंगे तो काफी सारे किट भरा हुआ है, कार्टून के कार्टून यहाँ पे किट मेरे पास आता है। कई सारे वीडियो में मैंने दिखाया है, आप नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। तो मेरे पास काफी सारे किट रहता है। अब लोग कहते हैं कि सर मुझे एक चैनल पे वीडियो मिला था, वहां पे उन्होंने बोला कि 300 में आईडी दे दूंगा। मैं बोला कि देखो सिर्फ आईडी देंगे, 300 में सिर्फ आपको आईडी देंगे। आईडी आपने ले लिया, बाद में कोई अगर जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत होती है, तो किसको कॉल करेंगे? अगर कॉल रिसीव नहीं करते, मैसेज का जवाब नहीं देते। दूसरी चीज है कि अगर आपको किट ही नहीं मिल पाएगा तो फिर आईडी देने से मतलब क्या हो? तो फ्री में ही मंगवाओगे ना। तो इस तरह से मैं अगर आपको फ्री में आईडी दे दूं और किट नहीं दे पा रहा हूं, मेरे पास किट ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इधर उधर भटकेंगे और कोई किट देगा नहीं है। अगर कोई किट देगा भी तो वहां पे आपका किट सपोर्ट नहीं करेगा, इनवैलिड लिख के आ जाता है। तो इस तरह से काफी सारी समस्या आ जाती है। तो आपको उन व्यक्ति से जुड़ना है जो सिर्फ आईडी नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके पास सारा सेटअप है। मतलब अगर आपको माइक्रो एटीएम की जरूरत पड़ेगा तो वो आपको माइक्रो एटीएम दे, मंत्रा की जरूरत पड़ेगा मंत्रा दे, मोरफो की जरूरत पड़ेगा मोरफो दे, प्रिंटर की जरूरत पड़ेगा प्रिंटर दे। और वो सब के बिना तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वो तो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन किट कहीं से आप खरीद नहीं सकते। किट मार्केट में नहीं मिलता है। किट आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के अधिकारी या ब्रांच या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेना पड़ेगा। आप जिनसे आईडी ले रहे हैं तो उनसे आप पूछ लीजिए कि उनके पास किट रहता है, आपको किट देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि किट नहीं देंगे तो कोई भी फायदे नहीं है। यहाँ पे आपको 100 रुपये से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए 100 रुपया आप मत देखिए। 100 रुपया ज्यादा भी आपको लगाना पड़े, बेहतर सपोर्ट मिल रहा है, बेहतर आपको सर्विसेज मिल रहे हैं और आपको सारा चीज समय पर मिल जा रहा है, तो बल्कि वो बहुत बढ़िया है। दूसरा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि सर कम पैसे में हम आईडी लेंगे तो क्या अकाउंट ओपनिंग वाला सर्विस मिलेगा? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि चाहे आप आईडी 2000 से लीजिए, चाहे आप फ्री में लीजिए या फिर 1000 रुपये लगा के लीजिए, सर्विसेज आपको सारे के सारे मिलेंगे। क्योंकि सर्विसेज देने का अधिकार बैंक को है, न कि डिस्ट्रीब्यूटर को। अभी मान लीजिए कि हम आपको फ्री में आईडी दे देंगे, तो क्या हुआ? आईडी तो फिनो पेमेंट्स बैंक का ही दे रहे हैं ना, हम अपना थोड़े दे रहे हैं। और फिनो पेमेंट्स बैंक सर्विस चालू करने का, बंद करने का अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देता है, वो बैंक खुद ही करता है। तो आपके पास अगर आईडी है तो सारे सर्विसेज मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर चाह को भी आपको कोई भी सर्विस को बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में ऑप्शन ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं सर्विसेज के ऊपर कि फिनो पेमेंट्स बैंक में क्या क्या सर्विसेज आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला जो है फिनो पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपनिंग का है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग के लिए ही फिनो पेमेंट्स बैंक से लोग जुड़ रहे हैं। बाकी एपीएस वगैरह की तो काफी सारी कंपनी मार्केट में है और या फिर आपके पास भी होगा। तो अकाउंट ओपनिंग आप माइनर भी कर सकते हैं, मतलब 18 साल जिनकी आयु नहीं हुआ है उनको भी आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट हो जाएगा, करंट अकाउंट हो जाएगा और माइनर अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। और सबसे खास बात है कि अभी 24 बैंकों का लाइव हो गया है कैश डिपॉजिट, मतलब आधार कार्ड से 24 बैंक में आप पैसा भी जमा कर सकते हैं, उसमें आपको कमीशन भी मिलेगा। तो निकालने पे तो कमीशन मिलता ही है, जमा करने पे भी आपको कमीशन मिलेगा। साथ ही आपको मनी ट्रांसफर का भी ऑप्शन है, मतलब आप किसी के खाते में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज का भी ऑप्शन मिलेगा, डीटीएच का भी ऑप्शन मिल जाएगा, फास्टैग का भी ऑप्शन मिल जाता है और आपको बिल पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही इंश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कैश कलेक्शन का सर्विस मिल जाता है। फिनो पेमेंट्स बैंक में टोटल 118 कंपनी मर्ज है, 118 कंपनी का आप कैश कलेक्शन कर सकते हैं। कि यहाँ पे कस्टमर को तुरंत अकाउंट भी मिल जाता है, मतलब अकाउंट नंबर तुरंत मिल गया, तुरंत खाता खुल गया। कस्टमर को पासबुक और एटीएम कार्ड भी दे सकते हैं। पासबुक एटीएम कार्ड जैसे मैंने बताया कि किट जो होती है, किट आपके पास रहेगा तो अकाउंट खुलेगा, तो किट में आपको एटीएम कार्ड और पासबुक ही होती है। तो कस्टमर को आप तुरंत खाता खोलिए और तुरंत एटीएम कार्ड दे दीजिए। कस्टमर को मिलेगा कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि आप एक सीएसपी संचालक हैं, सीएसपी आईडी आपने ले रखा है, तो जिसे आप लेंगे उनको आप बोलिएगा किट आपको भेज देगा। तो
तो फ्रेंड्स जिसको भी आप खाता खोलेंगे उनको क्या होगा कि जो किट रहता है यहाँ पे एक नंबर लिखा रहता है, बस किट नंबर आपको डालनी होती है। जैसे किट नंबर डालेंगे तो जो एटीएम कार्ड होती है उनकी अकाउंट पे एक्टिव हो जाती है। तो बस आपको करना क्या है, खाता खोलना है और खाता खोलने के बाद ये जो आपका लिफाफा मिलेगा किट, इसको कस्टमर को आपको दे देना है। इसमें एटीएम कार्ड, अकाउंट नंबर वगैरह सारा चीज रहता है। तो इस तरह से कस्टमर को तुरंत यहाँ पर आप सारा चीज प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बात आती है कि बेनिफिट्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक अकाउंट खोलते हैं तो आपको 35 रुपीज का कमीशन दिया जाता है, यानी कि 35 रुपये आपको एक अकाउंट पे मिलता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स कभी कभी ऑफर भी चलते रहता है। जैसे इस महीने का भी ऑफर चल रहा है कि अगर आप एक महीने में 6 से लेकर 10 अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको एक अकाउंट पे 10 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा, यानी कि 35 और 10 45 हो गए। और इसके अलावा अगर 11 अकाउंट से लेकर 20 अकाउंट खोल लेते हैं तो आपको 20 रुपये पर अकाउंट पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे 30 अकाउंट के ऊपर जितने भी खोलेंगे हर अकाउंट पे आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 35 और 30 65 रुपये हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे कमीशन बढ़ते रहता है। 35 रुपये तो आपको फिक्स है, पर अगर ऑफर आती है तो ऑफर के दौरान आपको और भी कमीशन मिल जाते हैं। अगर किसी कस्टमर के खाते से पैसे निकालेंगे, जमा करेंगे तो उसमें भी कमीशन आपको मिलेगा। एपीएस अगर करेंगे, एपीएस कैश विड्रॉल करेंगे तो उसमें भी कमीशन मिलेगा। उसमें आपको मैक्सिमम 9 रुपये का कमीशन मिलता है। स्लैब बाई स्लैब कमीशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो काफी सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाती है। काफी सारे लोग रहते हैं सर कम से कम हम कितना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई फिक्स नौकरी नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि टीचर है तो टीचर का इतना सरकार ने फिक्स कर रखा है सैलरी, बस इतना मिलने वाला है। आप इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर का फिक्स कर रखा है, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का फिक्स कर रखा है। यहाँ पर आपका खुद की बिजनेस है, आप किस तरह से करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो आपकी एरिया में 2 किराने का दुकान है, तो दोनों का बराबर कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा रहे हैं? दोनों को बराबर कमाना चाहिए था, क्योंकि बिजनेस तो एक ही है ना, दोनों का किराना दुकान है, लेकिन नहीं कमा पाता क्योंकि निर्भर करता है आपके ऊपर आप किस तरह से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में फ्रेंड्स अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका कस्टमर बेस अच्छा होगा तो आप ज्यादा कमाएंगे। कस्टमर आपके पास आएंगे नहीं तो क्या कमाएंगे? तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर। सेल्फ बिजनेस चाहे कोई भी करे, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना कमा सकते हैं। आप 500 भी कमा सकते हैं और एक दिन में 5000 भी कमा सकते हैं। अगर आप फिनो पेमेंट्स में की सेटपी आईडी देना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस पर सारे डॉक्यूमेंट भेजनी है। भेजने के बाद फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अगर माइक्रो एटीएम के साथ में सीएसपी आईडी लेंगे तो आपको मात्र 2950 रुपए में माइक्रो एटीएम और आईडी दोनों मिल जाएंगे। सिर्फ आईडी लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माइक्रो एटीएम हम बाद मिले तो सिर्फ आईडी का आपको 600 रुपया लग जाएगा। तो सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पे संपर्क लेनी है, आपको सारे डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा। और किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं, आपको सारी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल साथ जुड़ने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।